बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पूरी आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रूह की ग़िज़ा क्या है और रूह कैसे खुश होती है। व्यूअर्स, रूह जो है वो अल्लाह का अमर है और हमारी ताकत, हमारी एनर्जी और हमारी सिमत है। इसी की वजह से हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, देख पाते हैं और एनर्जी से चल पड़ते हैं। ताकत मिलती है हमारे जिस्म को और हम मुख्तलिफ काम अंजाम दे सकते हैं। बेसिकली रूह का ताल्लुक जो होता है वो रूहानी ताल्लुक होता है और ये हमारे जिस्म में मौजूद है और अल्लाह ताला की तरफ जाने का रास्ता तलाश करती है। इंसान की तवज्जो जो है वो इस दुनिया में आने के बाद हमेशा दौलत, जायदाद, लिबास और ऐसी चीज़ों पे रहती है जो कि मादी अशिया हैं। उसे अपनी खुराक की फ़िक्र रहती है, ग़िज़ा की रहती है, रिहाइश की रहती है, सजने संवरने की रहती है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि उसे उसकी जिस्म की ज़रूरियात से रिलेटेड हैं, लेकिन उसे अपनी रूह की खुराक की परवाह नहीं होती, रूह की ग़िज़ा की परवाह नहीं होती और इसी वजह से इंसान की रूह बेचैन हो जाती है, मुस्तरिब होती है, उदास होती है और तंगी में रहती है। व्यूअर्स, जो लोग ज़्यादातर मादी अशिया से रिलेट करते हैं, मादी अशिया के पीछे भागते हैं, उनकी रूह जो है गमगीन और उदास होती है, क्योंकि उनकी सारी तवज्जो दुनिया हासिल करने और दुनिया की अशिया और दुनिया में रहने वाले इंसानों की तवज्जो तलब करने की तरफ रहती है। अगर हम बात करें तो जिस्म जो है वो मादी अशिया मांगता है और रूह जो है वो अल्लाह का ज़िक्र मांगती है। रूह खुश किस तरह रहती है? अगर आप अपनी रूह को खुश रखना चाहते हैं तो आप नेकी के अमाल अंजाम दें, कुरान की तलावत करें, ज़िक्र अल्लाह करें, तस्बीहात करें, अल्लाह का कलाम पढ़ें, वज़ाइफ पढ़ें, अहादीस की किताबें पढ़ें, औलिया कराम और आइमा कराम की ज़िंदगी पर जो किताबें हैं या उनकी सुन्नत पर वो पढ़ें, मज़हबी इल्म हासिल करें, सदका दें, खैरात दें, ज़कात दें और सब्र और शुक्र इख्तियार करें। तो आप देखिएगा आपकी रूह जो है वो खुश रहेगी और पुरनूर रहेगी और ये चीज़ आपके अमल में भी नज़र आएगी कि आप में इत्मीनान होगा और तसल्ली होगी और आपके चेहरे पे भी इत्मीनान नज़र आएगा। रूह की ग़िज़ा जो है व्यूअर्स वो दुनियावी अशिया नहीं है। रूह दुनियावी अशिया से खुश नहीं होती। दुनियावी अशिया का असूल जो है और दुनिया का असूल ये जिस्म की ज़रूरत है और जिस्म इन चीज़ों की तरफ लपकता है। रूह की ग़िज़ा जो है वो देना है, वो सदका खैरात करना है, वो लोगों की मदद करना है, वो भलाई और अच्छाई के काम करना है, वो हुस्न खुल्क है, वो लोगों का हक़ अदा करना है। ये तमाम चीज़ें रूह को मज़बूत करती हैं। अगर आप दुनिया में मालो दौलत इकट्ठा करें, इसबाब इकट्ठा करें, रिहाइश अपनी बड़ी कर लें, मोबाइल, कार, इनकम, औलाद, बीमारी से शिफा चाहें, अच्छा घर कर लें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा लिबास पहनें, अच्छा बोलें, तो ये सब हमारी मादी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं और इनका अगर बहुत ज़्यादा होना इसराफ में आता है और बहुत ज़्यादा रखना और इनकी तरफ हर वक्त तवज्जो रखना एक दुनियादार दिल को शो करता है और वो कल्ब जो होता है वो दुनिया की तरफ हमेशा रहता है। सोशल मीडिया जो आज का दौर है व्यूअर्स, जिसमें बहुत सारी तबाही मची हुई है, इस दौर में बहुत ज़्यादा लोग जल्दबाज हो गए हैं। उनमें बर्दाश्त की कमी है, तसल्ली की कमी है, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ जाना जो है उनका एक मोटिव बन गया है और सब्र जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। बेसिकली हमारी रूह अपनी असल की जानिब कशिश महसूस करती है, इसलिए जब आपको आप जैसी रूह नज़र आती है तो आप में उसमें कशिश इसलिए होती है क्योंकि खूबियाँ एक होती हैं और रूह एक जैसी होती है, ख्वाह किसी शैतानी नफ्स की रूह हो या रहमानी नफ्स की रूह हो। तो दुनिया में जो आजकल मामलात चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी का शिकार हैं, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियों में इज़्तिराब है, मेंटल स्ट्रेस है, ज़हनी सुकून जो पहले होता था वो अब लोगों की ज़िंदगियों से निकल गया है। हर शख्स जल्दी में है, हर शख्स को बहुत जल्दी तरक्की चाहिए, हर शख्स को बहुत जल्दी सफ़र तय करना है और इस जल्दबाजी में वो अपने ताल्लुकात और अपनी दुनियावी ज़रूरियात को पूरा करने की लगन में लगा हुआ है और मुस्तकिल तौर पर रूह को
اگنور کر رہا ہے، جس کی وجہ سے روح اداس ہوتی ہے، غمگین ہوتی ہے، کیونکہ اس کی خوراک کچھ اور ہے اور اس کو پرووائڈ کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ انسان کی توجہ جسمانی ضروریات کی طرف ہو گئی ہے اور روح اس لیے بے چین ہے کیونکہ اس کی خوراک جو کہ تسبیحات ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر دلوں کو مطمئن کرتا ہے، اس کی طرف انسان جا ہی نہیں پا رہا۔ روح کی اپنی اصل کی طرف کشش جو ہے، یعنی کہ رحمان کی طرف کشش، اللہ تعالیٰ کی طرف کشش، اس کشش کا نام عشق ہوتا ہے اور اسے عشق حقیقی کہتے ہیں۔ ایک کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ روح کی چادر میں چھپ گیا ایسے، وہ روح کی چادر میں چھپ گیا ایسے کہ روح نکلے تو وہ نکلے، جو وہ نکلے تو روح نکلے۔ سبحان اللہ۔ عشق حقیقی میں ویورز یہی ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی طرف ہوتی ہے اور نیکی اور بھلائی کے کاموں کی طرف ہوتی ہے۔ آپ زندگی میں بے غرض، بے طلب اور بے ضرر بن جائیں تو آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ پہ بے شمار نعمتیں جو ہیں نازل فرمائیں گے اور آپ کو بہت زیادہ بلیس کریں گے۔ ہمیشہ مخلوق کے لیے بے مطلب، بے غرض اور بے ضرر ہو کر جئیں، یہی زندگی کا اصل فارمولہ ہے اور یہی کامیابی کے راستے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں، حلم میں اور صبر میں اضافہ فرمائیں۔ دعاؤں کا شکریہ، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم ویڈیو تقدیر اور آزمائش کے حوالے سے بھی بنائیں گے۔ جو آپ کے ٹاپکس آپ بھیجتے ہیں ہم انہیں نوٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور ہمیں جزائے خیر عطا فرمائے ہر نیک عمل کے لیے۔ آمین۔